एक ही घर की दो रानियां, सास बहू की अनकही जंग। कहानी का शीर्षक। कहानी स्टार्ट होती है। शर्मा निवास बाहर से देखने में एक साधारण सा घर था, लेकिन उसके अंदर रिश्तों का तूफान हर दिन चुपचाप पल रहा था। इस घर की मालकिन थी शांता देवी शर्मा, जिनकी उम्र 55 के करीब थी, लेकिन सोच आज भी सख्त और जिद्दी। उन्हें लगता था कि इस घर में अगर कोई नियम चलता है तो वह सिर्फ उनका ही होगा। उनके बेटे का नाम था राहुल शर्मा। राहुल की शादी हो चुकी थी, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। वह बहू का नाम था अनन्या, पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई। शहर के अच्छे कॉलेज में एमबीए किया था, लेकिन शादी के बाद नौकरी छोड़कर इस घर में आ गई थी, ये सोचकर कि परिवार को संभालना ही एक जिम्मेदारी है। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक रहा। अनन्या हर सुबह सास के पैर छूती, रसोई में पूरा हाथ बटाती और हर बात पर जी मम्मी जी कहती, लेकिन शांता देवी को यह सब दिखावा लगता था। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, वो अक्सर पड़ोसन से कहती थी। ऊपर से सीधी, अंदर से सब कुछ हथियाने का प्लान होता है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। एक दिन की बात है, अनन्या ने नाश्ते में ओट्स बनाए, क्योंकि राहुल को डॉक्टर ने हेल्दी खाने की सलाह दी थी। शांता देवी ने एक चम्मच खाते ही प्लेट साइड में रख दी और कहा, ये क्या बना दिया है? हमारे घर में तो पराठे चलते हैं, विदेशी खाना नहीं। अनन्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ने राहुल के लिए। तभी सास बोली, मुझे मत सिखाओ। शांता देवी ने आवाज़ ऊंची कर दी, मेरे बेटे को मैंने पाला है। राहुल ऑफिस जा चुका था। अनन्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में नमी आ गई। यहाँ से शुरू हुई असली लड़ाई, खामोशी, खामोश लेकिन जहरीली। शांता देवी हर बात में टोकने लगी, कपड़े कैसे पहनने हैं और यहाँ तक कि फ़ोन कब इस्तेमाल करना है और मायके कितनी बार जाना है। एक दिन अनन्या ने अपनी माँ को फ़ोन पर कहा, माँ, यहाँ सांस लेना भी इजाज़त से पड़ता है। उधर शांता देवी को लगने लगा कि बहू अब उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। राहुल जब कभी पत्नी का पक्ष लेता तो उन्हें लगता उनकी सत्ता खतरे में है। एक रात डिनर पर टेबल पर कुछ ऐसा हो गया। राहुल ने कहा, माँ, अनन्या भी इंसान है, हर बात पर उसे गलत मत ठहराइए। इतना सुनते ही शांता देवी की आंखें एकदम लाल हो गई। तो अब तू मुझे सिखाएगा ये सब? इसकी सिखाई हुई बातें हैं ना? अनन्या से रहा नहीं गया। पहली बार उसने आवाज़ उठाई, मम्मी जी, मैंने कभी राहुल को आपके खिलाफ नहीं किया है। चुप। शांता देवी ने मेज पर हाथ पटका, तू इस घर में आई है मालकिन बनने, नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल बीच में खड़ा रह गया, माँ और पत्नी के बीच। उस रात अनन्या रोते रोते सो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद गलती उससे नहीं, हालात से है। अगले कुछ दिन और खराब हो गए। बात बात पर ताने, चुप्पी और घर में एकदम भारीपन। फिर एक दिन शांता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। राहुल ऑफिस में था, घर में सिर्फ अनन्या थी। बिना एक पल सोचे अनन्या ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया, डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात उनके पास बैठी रही। डॉक्टर के जाने के बाद शांता देवी ने थकी सी आवाज़ में पूछा, तू गई क्यों नहीं? तुझसे तो मुझे परेशानी ही मिलती है। अनन्या की आंखें भर आई, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं, चाहे माने या ना माने। उस पल शांता देवी के दिल में कुछ टूट सा गया था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो दुश्मन समझ रही थी, वो बिना स्वार्थ के उनके लिए खड़ी है। अगली सुबह उन्होंने खुद अनन्या को आवाज़ दी, बहू, चाय बना दे। अनन्या चौंक गई, क्योंकि आवाज़ में पहली बार अपनापन था। चाय पीते हुए शांता देवी बोली, शायद मैंने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब युद्ध की जगह बातचीत ने ले ली थी। इस घर में दो रानियां थीं, एक जो रात
एक जो राज करना जानती थी और दूसरी जो रिश्ते निभाना जानती थी। धीरे धीरे दोनों ने सीख लिया, घर जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है घर को बचाना। तो गाइस ये थी हमारी एक और प्यारी सी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।